Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to see about the infectious diseases. अब ये जो infectious diseases होती हैं ये एक्चुअल में क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं? So these diseases spreads through contaminated air, water, food और vectors. देखो अब ये जो infectious diseases होती हैं ये कैसे स्प्रेड होती हैं? ये स्प्रेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर, या तो हवा से या पानी से या खाने से, ये तो फिर कोई वेक्टर। अब वेक्टर मतलब क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई इंसेक्ट हो गया या कोई दूसरा एनिमल हो गया, उसके थ्रू क्या होगा, ये बीमारियां फैलती हैं। सो दे आर कॉल्ड एज इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब जो बीमारियां फैलती हैं, स्प्रेड होती हैं, दे आर सेड टू बी एज इन्फेक्शियस डिजीज। और ये किसके थ्रू फैलती हैं, या तो जब कंटामिनेटेड एयर रहेगा, या तो फिर वाटर, फूड, या तो कोई इंसेक्ट या एनिमल से। अब कुछ डिजीजेस हम देख लेते हैं। नेम ऑफ डिजीज, फर्स्ट इज व्हाट, ट्यूबरकुलोसिस। फर्स्ट इज व्हाट, ट्यूबरकुलोसिस। नाउ अब इसका जो पैथोजन होता है ये क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले। ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले। अब इसका जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है वो क्या होता है ट्यूबरकुलोसिस का। ट्यूबरकुलोसिस मीन्स व्हाट, टीबी जो हम बोलते हैं। ओके, मोड ऑफ इन्फेक्शन, स्पिटिंग बाय पेशेंट, अगर पेशेंट ने थूका है, ओके, थ्रू एयर, एयर के थ्रू, देन प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट विथ एंड शेयरिंग ऑफ मटेरियल ऑफ पेशेंट। जैसे कि आप उस पेशेंट के साथ बहुत ज्यादा देर तक रह रहे हैं, उसका जो भी क्लोथ्स है, या तो फिर वो खांस रहा है, या फिर वो थूक रहा है, अगर ये सब चीजों से आप उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं तब आपको ये बीमारी हो सकती है। यस, देन सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। क्रोनिक कफ, क्रोनिक कफ मतलब क्या कि जो खांसी काफी महीनों तक रहती है, ओके, उसे हम बोलते हैं क्रोनिक कफ। सो क्रोनिक कफ इसके सिम्टम्स हैं। देन ब्लडी स्पिटिंग, कभी कभी जब वो थूकता है, व्हाट इज मीन बाय स्पिटिंग, स्पिट मीन्स क्या, थूकना, ओके। सो ब्लडी स्पिटिंग, कभी कभी ब्लड में स्पिट में क्या हो सकता है, हल्का सा ब्लड आ सकता है। देन इमेसिएशन, मतलब कि हद से ज्यादा पतला होना। इमेसिएशन मीन्स व्हाट, हद से ज्यादा पतला, ओके। देन डिफिकल्ट ब्रीदिंग, डिफिकल्ट ब्रीदिंग मतलब क्या, सांस लेने में तकलीफ होती है। अब इसका प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट क्या है, बीसीजी वैक्सीन, आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, ओके, ये तो आप वैक्सीनेशन करवा लीजिए पहले ही, या तो फिर जब पेशेंट को उस बीमारी है तो आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए। देन रेगुलर मेडिकेशन लाइक डीओटी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा अपना हेपेटाइटिस, नेक्स्ट आ जाएगा हेपेटाइटिस। ओके, सो बिफोर वी मूव ऑन टू हेपेटाइटिस, ये डीओटी का मतलब हमने नहीं देखा है, तो डीओटी मीन्स क्या होता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी, या तो ट्रीटमेंट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस, जिसे हम जॉन्डिस भी बोलते हैं। अब इसका जो पैथोजन है वो क्या होता है, हेपेटाइटिस वायरस ए, बी, सी, डी और ई। तो ये सारे वायरसेस हैं जिसके थ्रू हेपेटाइटिस होता है, ये तो आप बोल सकते हैं जॉन्डिस होता है। नेक्स्ट, मोड ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसे ये स्प्रेड होता है, कंटामिनेटेड वाटर से, ओके, ये तो ऐसा वाटर जिसमें ये बैक्टीरिया प्रेजेंट हो। देन शेयरिंग ऑफ नीडल्स, अगर किसी पेशेंट को जॉन्डिस हुआ है, अगर उसका सेम इंजेक्शन, सेम नीडल यूज कर लिया गया एक हेल्दी पेशेंट को जिसको ये बीमारी नहीं है, तो उसको वो स्प्रेड हो जाएगी, ओके। देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड टू ब्लड भी स्प्रेड होता है, ओके। अब इसके सिम्टम्स क्या है, एनोरेक्सिया, देन येलो यूरिन। एनोरेक्सिया मीन्स व्हाट, ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, ओके, भूख ना लगना, खाना नहीं खाना, ये सब चीजें हो जाती है। सो दिस इज एनोरेक्सिया। येलो यूरिन, जो यूरिन का कलर है वो कैसा हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। जनरल वीकनेस, वीकनेस आ जाती है बॉडी में। नोजिया, ओके, देन वॉमिटिंग, ग्रे स्टूल, ये सब चीजें क्या है, इसके सिम्टम्स है, किसके, जॉन्डिस के। अब इसका प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, गर्म पानी पीना है। प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड्स, हाथ को क्या करना है, अच्छे से वॉश रखना है। नेक्स्ट इज डिसेंट्री, नेक्स्ट आ जाएगा डिसेंट्री। अब इसका जो पैथोजन है, किसकी वजह से होता है डिसेंट्री, द पैथोजेंस आर बैक्टीरिया, वायरस, देन शिजेला, बैसिलाई, एंट अमीबा, हिस्टोलिका, ये सब पैथोजन की वजह से क्या होता है, डिसेंट्री होता है, ओके। मोड ऑफ इन्फेक्शन, कैसे ये बॉडी में एंटर करता है, कंटामिनेटेड फूड, जब आप कंटामिनेटेड फूड खाएंगे, मीन्स ऐसा फूड जिसमें ये चीजें प्रेजेंट हो, कोई एक भी रहेगा तो भी। एंड वाटर, ओके, अगर आप ऐसा खाना या पानी पी रहे हैं जिसमें ये पैथोजेंस प्रेजेंट है,
तो डिसेंट्री होना फिक्स है। अब इसके सिम्टम्स क्या हो जाएंगे? वाटरी स्टूल, पेन्स इन एब्डोमेन, ओके, पेट में दर्द होगा। वाटरी स्टूल मीन्स जब आप वॉशरूम जाएंगे तो कैसा आपका जो स्टूल है वो कैसा फॉर्म होगा? जब आप पॉटी करते हैं तो वो टाइम पे कैसा स्टूल फॉर्मेशन होगा? वाटरी, ओके। दिस इज सेड टू बी एज व्हाट? डिसेंट्री। डिसेंट्री में आप बोल सकते हैं कि लूज मोशन होता है अलोंग विथ ब्लड, ओके, नॉट दैट मच बट स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड यू कैन सी, थोड़ा सा ब्लड आपको दिख सकता है इन योर स्टूल। देन व्हाट आर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट? अब प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट क्या क्या रहेगा इसमें? ड्रिंकिंग ऑफ बॉइल्ड वाटर, गर्म पानी पीना है, ओके। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड, खाने को अच्छे से स्टोर करना है, कवर करना है, ओके। ORS कंजप्शन, ORS भी लेना है, क्यों? क्योंकि अपने बॉडी से जो वाटर है वो एक्सेस अमाउंट में रिलीज आउट हो रहा है अलोंग विथ स्टूल एज वेल। अब नेक्स्ट है कोलेरा। इसके पैथोजेंस कौन कौन से होते हैं? विब्रियो कोलेरे, दिस इज वन ऑफ दी बैक्टीरिया, ओके, बैक्टीरिया में ये। देन मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या रहेगा? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अगर ये बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट है फूड और वाटर में तो इजीली आपको कोलेरा हो जाएगा। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? वॉमिटिंग, ओके, सीवियर डायरिया, लूज मोशंस मतलब, देन क्रैम्प्स इन लेग, पैर में क्या होगा? क्रैम्प्स आते हैं। इसका प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, फॉलोइंग हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, ओके, मतलब हमेशा साफ सफाई रखो, अच्छे से रहो। देन अवॉइडिंग ओपन प्लेस फूड, जो बाहर जैसे ठेले पे मिलता है आपको, ये तो फिर कोई ऐसी जगह फूड जहां पे ज्यादा साफ सफाई नहीं है, गंदा है काफी, तो वहां से आपको खाना नहीं खाना है बाहर का, ओके। या घर में भी ध्यान देना है। देन ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, गर्म पानी पीना है, यस नो डाउट। वैक्सीनेशन अगेंस्ट कोलेरा, वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है, वो भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अपना टाइफॉइड। अब इसमें जो पैथोजेन है वो होता है सैल्मोनेला टाइफी, ओके, दिस इज ऑल्सो बैक्टीरिया। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है इसका? कंटामिनेटेड फूड और एंड वाटर। देन सिम्टम्स एनोरेक्सिया, ठीक है, हेडेक, एनोरेक्सिया मीन्स व्हाट? ईटिंग डिसऑर्डर। देन हेडेक, सर दर्द होगा। रैश ऑन एब्डोमेन, एब्डोमेन आपके पेट पे रैशेस आ सकते हैं। देन डिसेंट्री, ओके, डिसेंट्री मीन्स व्हाट? लूज मोशन, बट इसमें यू कैन सी सम अमाउंट ऑफ ब्लड। फीवर अप टू 104 फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब इसका जो प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट है क्या हो जाएगा? ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, वैक्सीनेशन, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज, ओके, ये सारी चीजें हैं। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखोगे कि मोड ऑफ इन्फेक्शन मैक्सिमम क्या लिखा हुआ है? कंटामिनेटेड वाटर, या तो फिर कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। मैक्सिमम आप लोग देखोगे कि सब में कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर लिखा हुआ है। अगर आप लोग कोई भी कंटामिनेटेड फूड वाटर लेते हो, ये सब बैक्टीरिया अगर इसमें प्रेजेंट है फूड में या पानी में, तो क्या होगा? ये बीमारियां हो सकती हैं। सो इसलिए बोला जाता है कि जब आप कहीं भी बाहर खाना खाने जा रहे हैं तो अच्छी जगह से खाएं। अगर कहीं भी हाइजीन मेंटेन नहीं किया जा रहा है तो वहां से बाहर का खाना नहीं लेना है, या घर में भी इफ वी आर कुकिंग सो हाइजीन मेंटेन रखना है, ओके। और हमेशा जब पानी पीते हैं तो मोस्टली क्या होना चाहिए? बॉइल्ड वाटर होना चाहिए। ये मेनली बारिश के सीजन में ज्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, ओके, बिकॉज ये जो बैक्टीरिया है ये मोस्टली बारिश के सीजन में ज्यादा मिलेंगे। देन नेक्स्ट इज व्हाट? प्रिपेयर सिमिलर टेबल ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस डिजीजेस लाइक एंटेरिटिस, मलेरिया, प्लेग, एड्स। अब आपको सेम जैसे भी हमने ऊपर सब टेबल देखा है, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस, डिसेंट्री, कोलेरा, टाइफाइड, जैसे हमने ये बीमारियों को देखा है टेबुलर फॉर्म में, उसका पैथोजन क्या होता है, देन मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, देन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, सेम वैसे ही आपको ये सब बीमारियों के लिए करना है, ओके। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। अब दूसरा आ जाता है इंटरनेट माय फ्रेंड, ये भी आपको खुद ही करना है। सर्च द रीजंस, सिम्टम्स एंड अदर इंफॉर्मेशन ऑफ चिकन पॉक्स, ओके। चिकन पॉक्स का क्या क्या सिम्टम्स है, ये क्यों होता है, उसका रीजन क्या है, ये सब आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। सो आपको इंटरनेट पे सर्च करना है। नेक्स्ट आ जाएगा कलेक्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन,
कुछ और भी इंफॉर्मेशन आप सर्च कर सकते हैं ये सब के बारे में, ओके, ये तो फिर कुछ और डिजीज के बारे में। देन नेक्स्ट आ जाता है ओके, फॉर एग्जाम्पल पल्स पोलियो ड्राइव, देन WHO, ओके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये दोनों के बारे में आपको सर्च करना है, ये आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन है। नाउ where do you see the waterlogged materials shown in picture? The next is what? Which hazards do you anticipate with the help of picture? अब ये जो पिक्चर है इसके हेल्प से हमें देखना है कि कहाँ कहाँ पे वाटर लॉगिंग हुआ है। वाटर लॉगिंग मीन्स व्हाट? कहाँ पे पानी जमा हो रहा है, ओके। वाटर लॉगिंग मीन्स व्हाट? पानी जमा होना, इकट्ठा होना, जहां से वो फ्लो नहीं हो रहा है। ओके, सो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। वेयर डू यू सी द वाटर लॉग्ड मटेरियल्स शोन इन द पिक्चर? कहाँ कहाँ पे दिख रहा है आपको पानी इकट्ठा हुआ? फ्लावर वेस है, ओके, स्ट्रेट रखा हुआ है, उसमें क्या हो गया है? पानी इकट्ठा हो गया है। देन नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट यू कैन सी यहां पे गार्डन है, ओके, अनअटेंडेड गार्डन कॉर्नर्स, जहां पे मोस्टली कोई जा नहीं रहा है, बस ऐसे ही पड़ा हुआ है वो गार्डन का एरिया, वहां पे कुछ कचरे भी पड़े हुए हैं, ओके। सो ऐसी जगह पे भी वाटर लॉगिंग दिख रहा है। देन हियर एक बकेट है, बकेट में क्या है? पानी रखा गया है, वो काफी दिन से फेंके नहीं है, ऐसे ही पड़ा है। सो नेक्स्ट अपना आ जाएगा क्या? यहां भी गार्बेज डंप्स यू कैन से, ठीक है। तो इधर भी क्या हो जाता है? पानी इकट्ठा होता है। फिर यहाँ पे क्या है? एक बैरल रखा गया है, इसमें भी क्या है? पानी इकट्ठा हो गया है। देन वॉल्स के ऊपर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इधर भी क्या हुआ है? पानी इकट्ठा हुआ है। अब ये सब चीजों की वजह से जो पानी इकट्ठा हो रहा है, यू कैन से हाउस बैकयार्ड्स, देन अनअटेंडेड गार्डन कॉर्नर्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स, तो you can't see a construction site, this you can say construction site, okay। so ये सब जगह पे क्या हो गया है? पानी इकट्ठा हुआ है। now because of this what happens कि यहाँ पे बैक्टीरिया, देन यू कैन सी मॉस्किटो, ये सब क्या होंगे? बॉर्न होंगे। अब जिसके वजह से क्या हो जाता है? बीमारी फैलती है। सो नेक्स्ट इज व्हाट? विच हैजार्ड्स डू यू एंटिसिपेट विद द हेल्प ऑफ पिक्चर? कौन कौन सा है? स्प्रेड ऑफ डिजीज, यस, नो डाउट कि डिजीज स्प्रेड होगी। क्यों? बिकॉज ऑफ मॉस्किटो। कौन कौन से? डेंगू, मलेरिया, यस। नेक्स्ट आ जाएगा अपना रैपिड वेक्टर रिप्रोडक्शन। अब वेक्टर मीन्स व्हाट? ये जो मॉस्किटो है या फिर कोई बैक्टीरिया हो गया, सब क्या है? वेक्टर्स हैं, यस। इंसेक्ट्स है, एनिमल है, सब क्या है? वेक्टर है। एनिमल तो नहीं यहाँ पे पैदा होगा, बट नो डाउट कि बैक्टीरिया के थ्रू एनिमल को इन्फेक्शन होगा एंड उसके थ्रू ह्यूमंस में आ सकता है। सो इन दिस वे, सो क्या हो जाएगा? वेक्टर्स। देन इंक्रीज्ड हेल्थ रिस्क भी इंक्रीज होगा ड्यू टू द सराउंडिंग कम्युनिटी, ड्यू टू पुअर सैनिटेशन एंड अनहाइजीनिक कंडीशंस। यहाँ सब क्या हो गया है? अनहाइजीनिक कंडीशंस है। सो बिकॉज ऑफ इट व्हाट विल हैपन? बीमारियां स्प्रेड होंगी। यहाँ पे देख सकते हो कि सब जगह पे वाटर लॉगिंग हुआ है, पानी इकट्ठा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे मच्छर आपको दिख रहा है, क्या हो रहे हैं? पैदा हो रहे हैं, मच्छर बन रहे हैं, यस। और इनका रिप्रोडक्शन होगा तो ये और ज्यादा बनेंगे एंड बिकॉज ऑफ इट क्या होगा? डिजीज स्प्रेड होगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी डर्टीनेस इन द सराउंडिंग। अगर डर्टीनेस है सराउंडिंग में तो ये सब सिचुएशन पॉसिबल है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इन्फेक्शियस डिजीज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? सम इंपॉर्टेंट डिजीजेस ऑफ प्रेजेंट डेज। सो फर्स्ट कैन यू टेल मी दैट हाउ कैन वी ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन? अपना जो पर्सनल हाइजीन है वो कैसे मेंटेन किया जा सकता है? टेकिंग डेली बाथ, यस, डेली नहाना है। देन ब्रशिंग, डेली ब्रश करना है टीथ को ट्वाइस अ डे। एंड वॉशिंग हैंड्स विथ सोप बिफोर एंड आफ्टर मील्स। जब भी हम खाना खाने जा रहे हैं तब हमें साबुन से हाथ धोना है या खाने के बाद फिर से धोना है, यस। सो ये सब चीजें करके हम अपनी पर्सनल हाइजीन जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज व्हाट? व्हाई शुड वी ड्रिंक बॉइल्ड वाटर इन रेनी सीजन? अब हमें पानी को उबाल के क्यों पीना चाहिए बारिश के सीजन में? क्योंकि बारिश में पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं, यस। अगर हम लोग उसको बॉईल करेंगे, बॉईल करने से क्या होता है? पानी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है और टेम्परेचर राइज होने से जो बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं। उसके बाद जब हम पानी पिएंगे वो वाला पानी, तो क्या रहेगा? इट इज सेफ फॉर अस। नेक्स्ट, व्हाई द क्लीन हैंड्स ड्राइव इज रन इन स्कूल्स?
So it is mostly done because so that children can protect themselves from harmful germs, infections and disease. Okay, क्लीन हैंड ड्राइव क्यों रखा जाता है स्कूल में? जिससे जो बच्चे हैं वो खुद को बचा सके हार्मफुल जर्म से, इन्फेक्शन से और डिजीज से. इसमें उनको जानकारी दी जाती है कैसे खुद का हाइजीन मेंटेन रखना है. ओके, कैसे जर्म स्प्रेड होते हैं, तो वो सारी चीजें हमें नहीं करनी है. हमें डेली क्या करना है? नहाना है. देन वी आर सपोज टू ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे. फिर हमें हमेशा अपने हैंड्स को क्या करना है? क्लीन रखना है. ये सब चीजें हमें स्कूल में सिखाई जाती हैं और इससे क्या होता है? हम डिजीज से बचते हैं. नेक्स्ट आ जाता है डेंगू. डेंगू, मॉस्किटोज ले द एग्स इन वाटर लॉक्ड प्लेसेस. मॉस्किटो क्या करते हैं? जहां देखो डेंगू कैसे फैलता है? जहां पे पानी इकट्ठा हुआ रहेगा. वाटर लॉक्ड मीन्स व्हाट? पानी इकट्ठा होना. जहां पे पानी इकट्ठा हुआ रहेगा वहां पे मॉस्किटो क्या करता है? एग्स ले करता है. ओके, उसके एग्स ले करेगा एंड नॉट करेगा, करेगी. एंड देयर बाय देयर पॉपुलेशन इंक्रीजेस. एंड उसकी वजह से क्या होता है? उनका पॉपुलेशन क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है. सो डिफरेंट स्पीशीज ऑफ मॉस्किटोज स्प्रेड डिफरेंट डिजीज. अब मॉस्किटो मतलब सिर्फ एक ही टाइप का स्पीशीज नहीं होता है मॉस्किटो में. मॉस्किटो में भी बहुत सारे टाइप के स्पीशीज प्रेजेंट होते हैं. अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो स्पीशीज हैं वो क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट डिजीज स्प्रेड करते हैं. सो डेंगू इज स्प्रेड बाय कौन से स्पीशीज से? एडिस एजिप्टी. दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय Den-1,4 वायरस बिलोंगिंग टू द टाइप फ्लेविवायरस. ओके, सॉरी, फ्लेविवायरस. ओके, this disease is caused by Den-1,4 virus belonging to the type flavivirus. अब इसके जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे? फर्स्ट है एक्यूट फीवर. एक्यूट फीवर मीन्स व्हाट? जो फीवर कुछ दिन में चला जाएगा. ऐसा नहीं कि महीनों महीनों तक रहने वाला है. नो, एक्यूट है ना, तो कुछ दिन में चला जाएगा. एंड हेडेक, वॉमिटिंग. सो ये सारे सिम्टम्स हैं. पेन्स इन आई सॉकेट इज वेरी प्रोमिनेंट सिम्टम. अगर डेंगू हुआ है तो आई सॉकेट में क्या होगा? दर्द रहता है. थर्ड वाला सिम्टम क्या आ जाएगा? डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट. प्लेटलेट क्या हो जाता है? गिर जाता है. दैट में लीड टू इंटरनल हेमोरेज. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द डेंगू और उसके सिम्टम्स. नाउ हियर अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन टू अदर्स. अब ये जो पिक्चर है इसमें क्या आप देखोगे? देखो यहाँ पे क्या हो गया है? टायर रखा हुआ है जिसमें क्या है? पानी जमा हो गया है. मीन्स व्हाट? वाटर लॉगिंग. हियर यू कैन सी वाटर लॉगिंग. यस, जूम करके दिखाया गया है सेम पिक्चर को यहाँ पे. अब यहाँ पे जैसे कि वाटर लॉगिंग हुआ है तो मच्छर क्या करेगा? यहाँ पे आके अपना एग ले करेगा. ये मॉस्किटो क्या करने वाली है? यहाँ पे फीमेल मॉस्किटो क्या करने वाली है? एग ले करेगी. और यहाँ पे क्या होगा? और न्यू मॉस्किटोज बॉर्न होंगे. एंड बिकॉज ऑफ इट क्या होने वाला है? ये वाला जो डेंगू है स्प्रेड होगा. यस, कौन से यहाँ पे मॉस्किटो दिखाए गए हैं? एडिस एजिप्टी, जो कि डेंगू स्प्रेड करेंगे. तो बिकॉज ऑफ वाटर लॉगिंग यहाँ पे क्या हो रहा है? डेंगू स्प्रेड हो रहा है. अब ये मच्छर किसी को जाके काटेगा तो उसको डेंगू हो जाएगा. यस, इन दिस वे इट स्प्रेड्स. ओके, नाउ नेक्स्ट लेट्स हैव अ लुक ऑन रीजंस एंड प्रिवेंटिव मेजर्स. अब क्या क्या रीजंस हो सकते हैं और इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं? रीजंस तो ऑलरेडी हमने देखे हैं कि जहां पे वाटर लॉगिंग रहेगा वहां पे मच्छर क्या होते हैं? पनपते हैं. यस, एग्स ले करते हैं और उनका पॉपुलेशन जो है बढ़ता है. और अगर वो किसी को जाके बाइट करेंगे तो क्या होगा? फिर डेंगू होना पॉसिबल है. क्यों? क्योंकि वो कौन से मॉस्किटोज हैं? डेंगू फैलाने वाले. यस, अब इसमें देखो रीजंस तो हमने देख लिए. तो रीजंस में स्टोरेज ड्रम एक आ जाएगा जिसमें कि पानी इकट्ठा हुआ है जो कि थ्रो नहीं किया जा रहा है. तो क्या हो जाएगा? इजीली मॉस्किटो वहां पे बन जाएंगे. यस, उसके बाद उसके प्रिवेंटिव मेजर्स कौन कौन से हो जाते हैं? मॉस्किटो कॉइल. मॉस्किटो कॉइल मतलब आप लोग ये कॉइल यूज कर सकते हैं जिससे क्या हो जाएगा? मच्छर भागता है. देन नेक्स्ट इज व्हाट? पेस्ट कंट्रोल भी करा सकते हैं. पेस्ट कंट्रोल, इससे भी क्या हो जाता है? मच्छर लोग मर जाते हैं. देन गप्पी फिश. गप्पी फिश भी यूज कर सकते हैं. ये क्या करते हैं? लार्वा जो रहेगा, एग्स जो रहते हैं उसको क्या करेंगे? खाएंगे. देन नेक्स्ट, अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको क्या कर सकते हैं? फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाए तो मच्छर काटने की जगह ही नहीं बचेगी ज्यादा. यस, बॉडी ओपन ही नहीं रहेगा. नेक्स्ट आ जाएगा कूलर. इफ वी आर यूजिंग कूलर देन टू क्या होंगे? मच्छर लोग भागेंगे. देन कवर्ड अर्दन पॉट, उसे ढक के रखेंगे तो क्या होगा? मॉस्किटोज एंटर नहीं करेंगे, अपना एग जो है वो ले नहीं कर पाएंगे. यस, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिवेंटिव मेजर्स एंड रीजंस. Collect information. Which measures are taken for mosquito control by ग्राम पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपैलिटी ऑफ योर एरिया. ये आपको खुद से करना है
Then, do you know malaria is spread by female Anopheles, while elephantiasis by female Culex? Anopheles and Aedes grow in clean water while Culex in dirty sewage water. ठीक है. So in next lecture we will start with swine flu. उसका हम reasons देखेंगे, reasons of infection, and then further we will see about the AIDS. Okay, then rabies one by one we will see in next lecture.